कोरोना वायरस के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर महिला पुलिसकर्मी अपना फर्ज बखूबी निभा रही हैं। वह पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना फर्ज निभा रही हैं। घर परिवार और अपनी ड्यूटी को वो किस तरीके से एक साथ संभाल पा रही हैं, इसको लेकर ईटीवी भारत ने ड्यूटी कर रही एक महिला पुलिसकर्मी से की खास बातचीत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मियों को भी योद्धा कहा गया है। महिला पुलिसकर्मी भी लगातार दिन रात बिना थके मेहनत कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी एक महिला पुलिसकर्मी जो बिना थके बिना रुके सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ड्यूटी निभाने के लिए इन्होंने अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ दिया है और इनके पति ने भी ये इनसे संकल्प किया है इनके साथ कि बच्चों को मैं संभालूंगा, आप ड्यूटी संभालिए। हमारे साथ मौजूद है महिला पुलिसकर्मी, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा LC 3018 सुमन गौतम। अच्छा मैम, जैसे कि हमें बताया है कि कुछ लोगों ने कि आपने ड्यूटी आपके जो पति हैं उन्होंने ड्यूटी छोड़ दी है आपकी ड्यूटी के लिए और बच्चों को संभालने हैं। किस तरीके से आपने बच्चों को छोड़ा हुआ है अपने? बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पति संभाल रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ रखी है। उन्होंने बोला कि आप ड्यूटी संभालो और मैं बच्चों को संभालूंगा। क्या जॉब करते थे आपके पति? प्राइवेट जॉब करते थे। तो अब बच्चे कहाँ छोड़े हुए हैं आपने? अपने अपने पिताजी के पास ले गए हैं, गांव में ससुराल में बच्चे हैं। तो बच्चों की ड्यूटी कर रही है, दिन रात याद आती होगी बच्चों की, तो कैसे संभालती है खुद को, क्या आता है मन में? तो बच्चों की याद तो आती है, पर ये भी तो संभालना है। कोरोना वायरस की लड़ाई लड़नी है और देश को बचाना है, इस वजह से ड्यूटी भी जरूरी है और बच्चों की भी तो याद आती ही रहती है। तो मन में आता होगा कि बच्चों को एक बार मिल आए, तो लेकिन ड्यूटी भी कहीं है, संभालनी है, तो कैसे मैनेज करती हैं दो ड्यूटी? तो बच्चों की याद तो आती है, पर सोचते हैं कि ड्यूटी भी जरूरी है, इस वजह से यही सोच के अपने मन में रह जाते हैं और ड्यूटी निभा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि बच्चों उसको छू भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते, तो उनके पास जाएंगे तो फिर मिलने का भी मन करेगा, बच्चों को छूने का भी मन करेगा। अच्छा, तो आप जो ड्यूटी करती हैं तो सुबह से शाम तक ही लगी रहती हैं, खाने पीने का कैसे व्यवस्था हो जाती है आपके खाने की? खाने की कोई मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना ड्यूटी में ही रहते हैं। बैंकों के बाद लंबी लंबी लाइनें लगी, हम देख पा रहे थे, अभी हम खड़े थे यहाँ पर आपका काम देख रहे थे, तो काफी परेशानी होती होगी ना संभालने में, कैसे समझाती हैं लोगों को आप? परेशानी तो होती है, ये लोग मानते ही नहीं है। इनसे बोलते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर, इन्हें एक चार बताने पर भी ये नहीं सोचते हैं कि ये इतनी बुरी बीमारी है। ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक के होगी तो सब लोगों के हो जाएगी। अच्छा, ये आपने बताया आप ड्यूटी आपने बड़ी जिम्मेदारी से निभा रही हैं और आपने बातों बातों में जिक्र भी किया कि बच्चों से ज्यादा बढ़कर आपके लिए ड्यूटी है। तो बच्चों से मिले हुए कितने दिन हो गए अभी तक? मेरे बच्चों को 1 मंथ हो गया, मुझे छोड़े हुए बच्चों को। तो मतलब ये मान सकते हैं कि 1 महीने को अभी इंतजार है, क्योंकि लॉकडाउन 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी मिलना भी मुश्किल है बच्चों से, न पास में जा सकते, न आ सकते, न मिल सकते। तो बच्चे फोन पे कहते होंगे मम्मी मिल लो, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि मम्मी ड्यूटी पे, उनके दिल में इतना नहीं पता कि मम्मी किस जोखिम में खेल रही हैं, तो बच्चे बुलाते होंगे, तो कैसे मैनेज करते, क्या समझाती है उनको आप? बच्चे कहते हैं कि मम्मी मोदी जी से कह दो ट्रेन चलवा देंगे और आप हमारे पास आ जाओ। ये कहते हैं। हाँ, तो बड़ी ही दिल को छूने वाली बात इन्होंने बताई कि इन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है और बच्चे भी जब इनसे अपनी मम्मी से बात करते हैं तो कहते हैं मम्मी जी आप मोदी जी से कहिए कि ट्रेन चला दे और वो इनसे मिलने आ जाए। तो सबसे बड़ी बात जो इनको योद्धा कहा गया है, वो ये आसानी नहीं है कि योद्धा कह ही दिया गया तो योद्धा हो गए, लेकिन इनका जिस तरीके से कर्तव्य निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वाकई में ये योद्धा से बढ़कर भी बहुत कुछ है, उससे आगे बढ़कर भी देश सेवा कर रहे हैं। जो इनका सदा जो योगदान आज है वो हमेशा याद रखेगा देश। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।